गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग साइंस में ऊतक लेसन को पढ़ रहे थे। ऊतक में हमने आपको पादप ऊतक के बारे में बताया था। पादप ऊतक पौधों में पाए जाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक और स्थायी ऊतक। विभज्योतक कल हमने आपको बताया था, आज हम लोग पढ़ेंगे स्थायी ऊतक के बारे में। स्थायी ऊतक क्या होते हैं ये भी हमने कल आपको बताया था, उसको रिवाइज कर देते हैं एक बार। इसको परमानेंट टिश्यू भी से कहते हैं स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक पौधों के नरम भागों में पाए जाते हैं, जैसे हरे पौधों की जो त्वचा होती है उनके भागों की जड़ हो गए, तना, पत्तियां, फूलों के डंठल, फलों के गूदे, बीज, लगभग सभी पादपों में जो होती हैं ये पाए जाते हैं। तने, उनकी शाखाओं की वाहिकाएं हो गई, जाइलम, फ्लोएम, इनका निर्माण भी इसी स्थायी ऊतक के द्वारा होता है। स्थायी ऊतक को पादप का आधारभूत या इसको मूल ऊतक भी कहा जाता है, क्योंकि ये पादप के शरीर का आधार होता है और जिससे अन्य सभी ऊतक इसके अंदर संयोजित रहते हैं। अब स्थायी ऊतक पुनः दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल ऊतक। तो सरल स्थायी ऊतक इसको पढ़ेंगे, उसके बाद जटिल ऊतक पढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए सरल स्थायी ऊतक। तो ये हमारे जो चित्र बने हुए हैं सरल स्थायी ऊतक का बना हुआ है। तो ये ऊपर देखिए यहाँ पे, ये इसकी जो है सरल ऊतक की ये पैरेन्काइमा है, ये इसकी अनुप्रस्थ सेक्शन है इसका, और ये इसका अनुदैर्घ्य सेक्शन है। तो ये अलग अलग सेक्शन इसको काटा गया हुआ है और उसको सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है, तो उस तरह हमको ये दिखाई देता है। दूसरा है ये हमारा क्वारेन्काइमा, ये इसका अनुप्रस्थ सेक्शन है या अनुप्रस्थ काट इसको कहते हैं, और दूसरा जो ये अनुदैर्घ्य सेक्शन या इसको अनुदैर्घ्य काट कहते हैं। और इसको जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको इस तरह की संरचना दिखाई देती है। तो सरल स्थायी ऊतक जो होते हैं क्या होते हैं, सरल स्थायी ऊतक जो होते हैं ये एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं, जिससे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। पैरेन्काइमा ये सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है, ये पैरेन्काइमा है, और ये पतली कोशिका भित्ति वाला सरल कोशिकाओं का बना होता है। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और इस तरह के ऊतक की कोशिकाओं के बीच में जो है मध्य में काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसको अंतरा कोशिका अवकाश कहते हैं। ये देखिए बीच में ये बीच में जो पाया जाता है इसको अंतरा कोशिका अवकाश भी कहा जाता है। ये ऊतक भोजन का भंडारण करते हैं, मतलब भोजन को जो होता है ये एकत्रित करते हैं इनको, और इस तरह से सरल स्थायी ऊतक भी जो होते हैं ये जो तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया पैरेन्काइमा, दूसरा हो गया क्लोरेन्काइमा और तीसरा हो गया स्क्लेरेन्काइमा। तो दो चित्र यहाँ पे बने हुए हैं। ये हमारा जो पहला वाला चित्र बना हुआ है ये पैरेन्काइमा का है दोनों, और ये हमारा क्लोरेन्काइमा का है। स्क्लेरेन्काइमा इसके बाद में आएगा। तो इसके बारे में पढ़ते हैं पहले क्लोरेन्काइमा के बारे में। इसको मृदु ऊतक भी कहते हैं, पैरेन्काइमा इससे बोला जाता है। तो ये ऊतक जो होते हैं पौधों के विभिन्न भागों में, जैसे जड़, तना, पत्तियां, फल, फूल आदि में जो होते हैं ये पाए जाते हैं, और इनका आकार समान होता है। आकृति अंडाकार, गोल, लंबी या बहुकोणीय होती है। भित्ति इनकी पतली होती है। कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश होता है। ये देखिए बीच में ये अंतराकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अंतराकोशिकीय अवकाश यहाँ पे पाया जाता है। तो इस तरह से कोशिका भित्ति से अधिक मोटी होने के कारण जो होता है कोशिका जो होती है इसकी नगण्य हो जाती है, और दो निकटवर्ती कोशिकाओं के बीच में जो होता है एक स्पष्ट जो होता है पट्टिका जो होती है इसमें ये पाई जाती है। देखिए यहाँ पे ये लाइन जैसी बनी हुई है, तो ये स्पष्ट जो होती है इसके बीच में मध्य पट्टिका जो होती है वो पाई जाती है। तो जीव द्रव्य इसमें अनुपस्थित होता है, जिसके कारण ये कोशिकाएं जो होती हैं मृत होती हैं। लंबाई इनकी लगभग 1 मिलीमीटर से 550 मिलीमीटर तक हो सकती है, और कोशिकाएं इसकी जो होती हैं दृढ़ोतक की कोशिकाएं पौधों में ये बहुतायत से मिलती हैं, और इनका कार्य जो होता है दृढ़ोतक का प्रमुख कार्य पौधों को दृढ़ता प्रदान करना है। कभी कभी इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं जैसे स्क्लेरिड होती हैं, जो पौधों के विभागों में जैसे कॉर्टेक्स, पिथ,
कठोर बीजों में पाई जाती हैं और इन्हें ये अधिक दृढ़ता प्रदान करती हैं और इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है और ये मृत होती है। तो जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं हमको इस तरह से दिखाई देती है। तो ये देखिए, इसका ये कोशिका द्रव्य है, इसमें केंद्रक है बीच बीच में, ये बीच में जो एक लाइन जैसी बनी है बीच में, ये हमारी मध्य पट्टिका है और इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। तो ये क्लोरोफिल देखिए हरित लवक इसमें पाया जाता है और ये देखिए राजधानी है बीच में, ये राजधानी होगी, वैक्यूलेटर जो उसको कहते हैं, और ये अंतराकोश की अवकाश हो गया बीच में, और ये प्राथमिक कोश का भित्ति हो गई और ये हमारा इस तरह से ये होता है। और ये इसकी अनुप्रस्थ काट है, इसमें अंतराकोश की अवकाश होता है, ये पाया जाता है। फिर दूसरा हो गया हमारा ये स्क्लेरेन्काइमा, ये अनुप्रस्थ काट है, ये हमारी अंदर काट है। अनुप्रस्थ काट का चित्र ये बना हुआ इस तरह से दिखाई देती है और अंदर काट में ये ऐसे लंबी दिखाई देती है। तो दूसरा देखिए इसमें कॉलेनकाइमा, ये पैरेन्काइमा था, ये कॉलेनकाइमा है। तो कॉलेनकाइमा ये पौधों के प्रत्येक भाग में सबसे बाहरी परत होती है, इसको बाह्य त्वचा या इसको एपिडर्मिस भी कहते हैं। इसके ठीक नीचे कॉलेनकाइमा होता है, इसी के ठीक नीचे एपिडर्मिस के नीचे, और ये जीवित कोशिकाओं से बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और कोनों पर इनके सेलुलोज और पैक्टिन जमा होने के कारण इसके ऊतक में अंतःकोश की अवकाश होता है वो नहीं पाया जाता। इनमें जो कोशिकाओं की जो आकृति होती है गोल होती है, अंडाकार होती है या बहुपृष्ठी होती है, और कभी कभी कोशिकाओं में क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट इसमें जो होता है पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे इसमें हरित लवक या इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो जब इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो ये भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उसमें ये भोजन का निर्माण करते हैं। इनका कार्य जो है, ये ऊतक पौधों में लचीलापन और दृढ़ता प्रदान करता है। हरित लवक वाली कोशिकाएं जो है शर्करा का और मंड का ये निर्माण करती हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। तो ये इस तरह का देखिए चित्र बना हुआ है। ये भित्ति इसकी, ये मोटी भित्ति है, ये बीच में इसके केंद्रक हो गया, यहाँ पे ये राजधानी है ये, और ये इसकी कोशिका भित्ति हो गई, इसमें नीचे भी वैसे ही है। ये इसकी जो है अंतः भित्ति हो गई, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति हो गई, और ये हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट, ये बीच में इसमें केंद्रक है, ये राजधानी है, कोशिका द्रव्य इसमें बीच भरा हुआ है, और ये बीच में जो है अंतःकोश की स्थान जो होता है वो इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा अंदर काट है और ये इसकी अनुप्रस्थ काट है। ये पैरेन्काइमा है और ये कॉलेनकाइमा है। इसके बाद देखेंगे हम नंबर 3 स्क्लेरेन्काइमा। तो नंबर 3 देखिएगा, ये स्क्लेरेन्काइमा है। पहला था हमारा पैरेन्काइमा, नंबर 2 था कॉलेनकाइमा और नंबर 3 है स्क्लेरेन्काइमा। ये अनुप्रस्थ काट है और ये इसकी अवदैर्घ्य काट है। तो अनुप्रस्थ काट में हमें इस तरह से दिखाई देता है। इसमें देखिए यहाँ पर ये छिद्र, सरल छिद्र दिखाई दे रहा है। ये इसके अंदर जो है हमारा ये गोल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये जो लंबी सी इस तरह से संरचना दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ पे देखिए लिपिड मोटी भित्ति दिखाई दे रही है और ये संकीर्ण ल्यूमेन जो है इसको कहते हैं। तो इस तरह से इस संरचना जो होती है वो दिखाई देती है। तो स्क्लेरेन्काइमा, इसको दृढ़ ऊतक भी इसको कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा को। तो इसकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, पतली होती हैं और लिग्निन युक्त होती हैं। ये लंबी है, पतली है और ये लिग्निन युक्त होती है। ये लिग्निन बना है इसको, ये लिग्निन मोटी भित्ति होती है इसके कारण ये, तो ये लिग्निन युक्त होती हैं। एक दूसरे से ये जो होती हैं सटी हुई रहती हैं, अर्थात अंतरकोश की स्थान जो होता है इसके अंदर नहीं पाया जाता। ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल सटी हुई हैं कोशिकाएं इसकी, इसके बीच में कोई अंतरकोश की अवकाश होता है वो नहीं पाया जाता है। तो ये कोशिकाएं दोनों सिरों पर जो होती हैं ये नुकीली होती हैं। देखिए यहाँ पर ये अलग से एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, दोनों सिरों पर ये नुकीली होती हैं। कोशिका भित्ति अधिक मोटी होने के कारण कोशिका जो होती है इसकी नगण्य होती है। ये कोशिका भित्ति इसकी जो होती है ये मोटी होती है, जिसके कारण इसकी कोशिका नगण्य हो जाती है।
दो निकटवर्ती कोशिकाओं के बीच में इसमें जो होती है सुस्पष्ट पट्टिका होती है और जीव द्रव्य की अणु इसमें नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है, जिसके कारण ये कोशिकाएं मृत होती हैं। लंबाई इनकी 501 मिलीमीटर से 550 जो है मिलीमीटर तक होती है। और इनकी कोशिकाएं जो होती है वो बहुतायत से जो होती है इसमें पाई जाती है। कार्य इनका द्योतक का कार्य पौधों को दृढ़ता प्रदान करना है। कभी कभी इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसको स्क्लेरिड कहते हैं और विभिन्न भागों में जैसे कॉर्टेक्स है, पित्त है, कठोर बीजों में ये पाई जाती है और इनको ये अधिक दृढ़ता प्रदान करती है। इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती और ये मृत होती हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, इसमें एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। इसी क्रियाकलाप में जो है यहाँ पे एक रियो की पत्ती है, उसका क्रियाकलाप है। तो रियो की ताज़ी तोड़ी हुई अगर हम पत्ती लेते हैं तो उसको दबा करके इस तरह उसको तोड़ते हैं कि उसका छिलका जो था वो अलग हो जाए, पत्ती का जो छिलका है वो अलग हो जाए। और इस छिलकों को अलग करके जल से भरी हुई पेट्री डिश में इसको रखते हैं। कुछ बूंदे उसमें सेफ्रेन मिलन की डालते हैं और कुछ समय के बाद लगभग 2 मिनट के बाद छिलके को स्लाइड पे रख देते हैं और उसको फिर कवर स्लिप से ग्लिसरीन डाल के उसको कवर स्लिप से ढक देते हैं। उसके बाद उसको सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। तो जब हम इसको इस तरह से प्रयोग करते हैं तो इसका उद्देश्य होता है कि पत्तियों की बाह्य त्वचा में रंध्रों के बारे में हम उसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम जो हमने रियो की पत्ती लिया हुआ है तो उसको ताज़ी तोड़ी हुई पत्ती को हम दबाव लगा करके उसको इस तरह से तोड़ते हैं कि पत्ती का छिलका जो होता है वो अलग हो जाता है। छिलकों को अलग करते हैं, जल से भरी हुई पेट्री डिश में रखते हैं और कुछ बूंदें जो होती हैं उसमें हम सेफ्रेन विलेन की डालते हैं। कुछ समय लगभग 2 मिनट के बाद छिलके को हम स्लाइड पे रख देते हैं और उसको कवर स्लिप से उसको ढक देते हैं। उसके बाद उसको हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमको दिख रही है रक्षी कोशिकाएं, इसको द्वार कोशिकाएं भी कहते हैं। और एपिडर्मिस कोशिकाएं इसकी दिख रही हैं। ये देखिए एपिडर्मिस कोशिका ये इसकी दिख रही है यहाँ पे बाहर में, ये इसकी रक्षी कोशिकाएं हैं। ये जो यहाँ पे जो बनी उसी का यहाँ पे चित्र बना हुआ है। तो ये रक्षी कोशिकाएं, ये पार्श्व दृश्य और ये पृष्ठ दृश्य इस तरह से हमको अलग अलग दिखाई देती हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें हमें सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो क्या हमको दिखाई देता है। तो छिलका जो है, जो छिलका हमने जो पत्ती का जो छिलका जो हम सूक्ष्मदर्शी में देख रहे हैं तो इसमें एपिडर्मिस कोशिकाएं होती हैं। ये देखिए यहाँ पे ये एपिडर्मिस कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। और पत्ती के एपिडर्मिस में जो छोटे छोटे छिद्र हमको दिख रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे इनमें जो होते हैं ये छिद्र यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं ये स्टोमेटा कहलाते हैं, इनको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा में 2 वृक्क के समान संरचना होती है। ये बीच में ऐसे ऐसे देखिए वृक्क के समान संरचना बनी हुई है। तो वृक्कीय आकार की किडनी शेप्ड जो कोशिकाएं होती हैं इसको घेरे रहती है स्टोमेटा को, और इन्हीं जो स्टोमेटा को घेरे रहती हैं वृक्क के समान संरचना होती है इनको हम रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिख रही है इस तरह से इसको ये घेरे हुए रहती है, तो ये रक्षी कोशिकाएं कहलाती हैं। रक्षी कोशिकाओं को गार्ड सेल भी कहते हैं। तो ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करती हैं और इस तरह से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी जो होती है वो स्टोमेटा के द्वारा ही होती है। तो ये रक्षी कोशिकाएं हैं यहाँ पे। तो इसके बाद तो इसको बच्चों ये चित्र को बना लीजिएगा। इसके आगे हम लोग जो है कल को पढ़ेंगे। काम इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा।